गया, राम जी वहाँ प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। राम जी के सिद्धांत पर ही राम जी के नाम पर प्रहार आप कर रहे, तो राम जी की मूर्ति होगी या कोई और मूर्ति होगी। इसलिए मैंने जो कहा होश में कहा है ना, बेहोश में नहीं, भांग वांग नहीं खाता हूँ। राम जी हो ही नहीं सकते वो। जब देखिए स्कंद पुराण आदि में लिखा है, और सामान्य बात नहीं है, हल्का फुल्का नहीं लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे वाक्यों को 24 बिंदुओं को लगभग पहली बार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजमेंट का रूप दिया है। गजपति जी परेशान हैं कि शंकराचार्य ने जो मैंने 24 बिंदु गजपति जी को भेज दिया था कि 24 बिंदु में दे रहा हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर। 24 बिंदुओं में पहले ही, अब तो 1 साल हो गए निर्णय दिए, 3/4 मेरा ही जो वाक्य हिंदी में, उसको अंग्रेजी में उसमें लिखा है चीफ जस्टिस ने अपने शब्दों में कि देवता की प्रतिमा मूर्ति विधिवत पूजित प्रतिष्ठित न हो तो उसमें यक्ष भूत प्रेत पिशाच वैताल उपद्रवी तत्व का सन्निवेश हो जाता है, वो सबको बेहाल कर देता है। ये अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा वाक्य अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अंग्रेजी में। अंतर इतना है कि मैंने हिंदी में दिया, तो विधिवत अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी राम जी की, एक सेकुलर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर सेकुलर रूप में राम जी को खड़ा कर देंगे, तो राम जी की मूर्ति होगी या सबको नष्ट करने वाली प्रतिमा होगी। इस पर विचार कीजिए न, शास्त्र के साथ आप कैसे खिलवाड़ करेंगे। शास्त्र को आप ऐसे मानेंगे, गप सप मानेंगे क्या। एटम बम से ज़्यादा शक्ति मंत्रों में होती है, वो स्पष्ट लिखा है। मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच चांडाल यक्ष राक्षस उपद्रवी तत्व का प्रवेश होता है, वो पूरे क्षेत्र पूरे देश को बर्बाद कर देने वाला तत्व होता है। इसलिए राम जी की प्रतिष्ठा आप कर ही नहीं सकते हैं। और कहिए, आप कह रहे राम जी की प्रतिष्ठा हो रही, हो ही नहीं सकती राम जी की प्रतिष्ठा। इस भावना से आप नहीं आए होंगे, धन्यवाद, हम भी साथ हैं, यही कहलवाने के लिए आए होंगे। लेकिन सत्य तो सत्य है, सुरक्षित तो रहेगा ना सत्य। कभी कोई विप्लव होगा तो कम से कम ये वक्तव्य एक व्यक्ति ने शंकराचार्य के पद से, फिर सरासर अन्याय है जी। मोदी जी का क्या हाथ है राम मंदिर में जी। हमें श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी को विचार करना चाहिए आपकी क्या भूमिका राम मंदिर को लेकर है। एक बार भी राम जी को लेकर कुछ बोले नहीं, केवल 25 किलोमीटर दूर, वो भी जब घुसने वाले थे उससे पहले राम जी के बारे में एक वाक्य बोले। मोदी जी की कोई भूमिका नहीं राम जन्मभूमि को लेकर। श्रेय उनको जाए, हमें आपत्ति नहीं, लाडले प्यारे प्रधानमंत्री हैं और मेरे पास यहाँ बैठे भी हैं 45 मिनटों तक बाल गोपाल के समान, जब वो प्रधानमंत्री होने वाले थे। तो मैंने एक संकेत किया, सरासर अत्याचार है, अन्याय है राम जी के नाम पर। आपका शासन है, आपके पास सेना है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं राम जी के नाम पर, और हम लोग कुछ रह ही नहीं गए। मन धर्म एक विचित्र बात है। अशोक सिंघल जी ने जो उनके मंच पर आ जाता था शंकराचार्य का प्रमाण पत्र देना प्रारंभ किया, 2500 शंकराचार्य बना दिया। या अराजकता थी या राष्ट्रभक्ति थी। फिर एक विचित्र बात है, 2 नदियों का जहाँ संगम था वहाँ कुंभ बनाना शुरू कर दिया। किसी ऋषि ने ऐसा साहस किया। ये आदित्यनाथ योगी बच्चे के समान मेरे पास बैठते हैं, और जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो अभी आते ही थे, मुझे ट्रेन में बैठाने जाते थे। इन्होंने अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित कर दिया। सरासर धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। किसी ऋषि ने भी अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ नहीं घोषित किया था। आदित्यनाथ योगी क्या जानते धर्म के बारे में जी। मेरे सामने बच्चे हैं, कहते हैं मैं आपका बच्चा हूँ। अशोक सिंघल जी को क्या अधिकार था, जो आवे मंच पर शंकराचार्य, जहाँ 2 नदी का संगम वहीं पर कुंभ। ऋषियों ने भी 5-6 कुंभ नहीं बनाया। सरासर अत्याचार है ना। एक आप लोग सामाजिक संगठन के व्यक्ति हैं, वो धार्मिक क्षेत्र में सरासर अपने शासन के नाम पर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई। आप कहेंगे हमारे ऊपर से ऑर्डर आया है तो हमारे ऊपर उससे ऑर्डर आया है। हाँ, हमारी गति ब्रह्मलोक तक है।
विष्णु लोक का क्या, हम ऐसे नहीं हैं अरे गरे न थू खेरे। आपको ऊपर से आया है क्या, मोहन भागवत जी से ऑर्डर आया होगा चंपत राय से, हमारे पास जहाँ राम जी रहते वहाँ से ऑर्डर आया है। सरासर अत्याचार है। जब मैं किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री नहीं बनाता, जबकि शंकराचार्य का पद है शासकों पर शासन करने का पद है। आप लोग तो सुन के चौंक जाएंगे, शंकराचार्य का पद शासकों पर शासन करने का है। देखिए संविधान, शंकराचार्य का पद शासकों पर शासन करने का है। हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते, प्रधानमंत्री नहीं बनाते, आपके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, प्रधानमंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री कौन हो, तो आपको क्या अधिकार हो गया कि राम मंदिर बनाने का अधिकार आपको कहाँ से आ गया, किसने दिया अधिकार? केवल आपका शासन है इसलिए मनमाना, इसलिए ना, और तो क्या है आपके पास। लेकिन जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उनके साथ प्रकृति भी है, उनकी शक्ति प्रकृति है। प्रकृति एक चांटा मारती है ना तूफान आंधी के माध्यम से, रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति के होश ठिकाने हो जाते हैं, समझ गए। प्रकृति के चांटे लगते हैं तब मर्यादा का अतिक्रमण करना, अपनी सीमा। एक हेडगेवार जी ने एक संगठन बनाया था, बहुत अच्छा शासन कर लीजिए आप, लाडले प्यारे हैं, लेकिन आप धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक छत्र सम्राट अपना स्थापित करना और शंकराचार्य की गद्दी को, आचार्यों की गद्दी को तिरस्कृत करके उनको अपना प्रचारक बना लेना, जैसे नेहरू जी ने किया ना भारत साथ समाज, ऐसे ही संतों को अपना प्रचारक बना के वोट बैंक बना लेना। मरा गया संत होगा वो साथ देगा। हम ही देखते हैं, हम तो विघ्न नहीं डालने जा रहे। आप नहीं आते तो बोलते भी नहीं। और गोपाल हैं, महापात्र हैं, आपको राम जी, राम गोपाल नाम रखना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, वो ठीक नहीं। प्रकृति न्याय करती है, समझ गए, प्रकृति के यहाँ न्याय नहीं। अब राम मंदिर बनाने जा रहे हैं या राम जी के नाम पर कुछ और बनाने जा रहे हैं, भाजपा को श्रेय मिले, उसके शासनकाल में राम मंदिर बन गया, बन जाए, लेकिन आप सेकुलर राम जी को बनाएंगे तो राम जी रहेंगे वहाँ, राम जी की प्रतिष्ठा होगी या किसी और की प्रतिष्ठा होगी। और जो वहाँ पर शिलान्यास हुआ है, कोई सामग्री थी शिलान्यास की, ऐसे कृत्रिम ढंग से बिछा दिया गया था, कोई वहाँ धरती भी नहीं ठीक से समतल, सब आर्टिफिशियल, सब बनावटी, सब दिखावा से लेने के लिए। ये सब ठीक, ये एटम बम से भी ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में है। कम से कम राम जी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए आप लोग, बनाइए, बहुत बढ़िया। बहुत धैर्य धारण करके आए होंगे। वो आते थे गिरिराज किशोर, ब्रजवासी थे, वो कहते थे लोगों को, शंकराचार्य का मूड देखूंगा तब कुछ बात करूंगा। ब्रजवासी थे वो, तो वो ठीक नहीं। धार्मिक क्षेत्र में सरासर हस्तक्षेप करना, राम जी को सेकुलर बनाना, ये तो अपनी संस्कृति का विनाश। भावुक व्यक्ति बह सकते हैं आपकी भावुकता में, राम जी को भी सेकुलर बना देना ठीक नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो कम से कम छोड़ देते। अरे इनको भूख लग गई होगी सुनते सुनते। क्या है, जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होती है। बिल्कुल नहीं, इच्छा से नहीं। भगवान की इच्छा से हम आए हैं, भगवान की इच्छा से आप बोलते हैं, भगवान की इच्छा से इच्छा में टकराव होगा तो जिसकी जीत होगी वो भगवान की इच्छा से होगी। भगवान की इच्छा के विरुद्ध में जो होता है उसमें जरूर गड़बड़ होता है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध में कोई चीज होगी, अब ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं महापात्र गोपाल जी, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जो होता है उसमें विघ्न जरूर पड़ता। भी कह रहे थे कौन रोक लेगा। भगवान की इच्छा है कि कलयुग में वो सेकुलर बन जाएं, कि भगवान की इच्छा हो सकती है। सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान की इच्छा का ज्ञान कहाँ से होगा? शास्त्रीय संविधान से। क्या अगर बुद्ध होकर भी भगवान आएंगे, बोलेंगे, कहेंगे आप जाइए, आपकी बात नहीं मानते। बुद्ध का वचन, भगवान का, ब्राह्मण कुल में हुए बुद्ध, ये गौतम बुद्ध अलग थे। ब्राह्मण कुल में भगवान विष्णु वे बुद्ध है,
वो भी किसी काम प्रयोजन से छलयस लिखा है ना जयदेव जी ने, छल पूर्वक कुछ बोल देंगे, आपको हम भगवान मान सकते, आपकी वाणी को प्रमाण नहीं मान सकते, शास्त्रीय है। बौद्धावतार को हमने माना, बौद्धावतारे पढ़ते या नहीं, आपकी वाणी को नहीं मान सकते, क्योंकि छल पूर्वक जो यज्ञ इत्यादि में अधिकृत न हो करके आहुति डालते थे, उनको कहा इसमें क्या रखा है भार झोंकने में, यूँ चलो। मोहिनी अवतार भगवान का हुआ, वो छलावतार है। तो भगवान को अवतार को अवतार मानते हुए भी उनकी वाणी को भी हम नहीं प्रमाण मानते, नहीं तो हम बुद्ध के वाणी को प्रमाण माने, शास्त्रीय कहता है। हाँ, शास्त्रीय कहता है।